हेलो डियर स्टूडेंट्स। कल मैंने आप लोगों को क्रिप्टोगैम्स का क्लियर जो है कर दिया। क्रिप्टोगैम्स में मैंने आपको जो है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा तीनों का डिस्क्रिप्शन विद एग्जाम्पल और उसके क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सब बता दिए। आज हम आप उसका जो है दूसरा पार्ट्स हम पढ़ाएंगे प्लांट किंगडम का। प्लांट किंगडम में दूसरा पार्ट्स, क्योंकि प्लांट किंगडम में पहला क्रिप्टोगैम्स था और दूसरा कौन था बेटा, जिसको हम फैनरोगेम्स बोलते हैं। फैनरोगेम्स, ORR, स्पर्मेटोफाइट्स। स्पर्मेटोफाइट्स, स्पर्मेटोफाइट्स, ठीक है। तो ये क्या है, ये फैनरोगेम्स हैं। फैनरोगेम्स, फैनरोगेम्स। और ये क्या है, वो आर स्पर्मेटोफाइट, फाइट, फाइट या फाइटर जो भी है। अब इसी को हम बेटा क्या बोलते हैं हिंदी में, इनको बोलते हैं पुष्पी और बीजीय पौधे। क्या बोलते हैं, पुष्पी या बीजीय पौधे, बीजीय पौधे, ठीक है। क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया था कि विद फ्लावर क्या होता है, विद फ्लावर एंड सीड, विद फ्लावर एंड सीड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। क्या होगा कि पौधों का ऐसा समूह जो कि जिनमें की मतलब या जो कि पुष्प और बीज दोनों धारण करते हो, मतलब पौधों के ऐसे समूह जिनमें पुष्प और सीड दोनों पाए जाते हैं, उन्हें हम फेनरोगेम्स और स्पर्मेटोफाइट्स के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। ये आपको जो है जानना बहुत ज़रूरी था। उसके बाद इसको मेनली जो है अगर हम आपको देखें कि स्पर्मेटोफाइट्स जो थे, इनको अगर हम डिवाइड करें तो ये इनका डिवाइड जो था वो टू डिवीज़न में था। क्या था, टू डिवीज़न में, ठीक है, डिवीज़न। और इसके पहले आपने पढ़ा जो था क्रिप्टोगैम्स, वो थ्री डिवीज़न में था। ये टू डिवीज़न, वो टू डिवीज़न कौन कौन से हैं उसका नाम हम आपको बताते हैं। पहला डिवीज़न इसमें जो है आपका जिम्नोस्पर्म। क्या है, जिम्नोस्पर्म, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिम्नोस्पर्म। और दूसरा आपका क्या है, एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ये देखिए बेटा, इसका नाम आपको याद रखना है, ठीक है। पहला क्या है, जिम्नोस्पर्म, और दूसरा क्या है, एंजियोस्पर्म। तो ये जिम्नोस्पर्म जो होता है, इनको हम हिंदी में अनावृत्त कहते हैं। जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। और जिम्नोस्पर्म को हिंदी में अनावृत्त बीजी, ठीक है। ये नाम से ही आपको जानना होगा, अनावृत्त बीजी पौधे होते हैं। और इनका जो मेन कैरेक्टर होता है, इनमें नग्न बीज पाया जाता है। क्या होता है, नग्न बीज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नग्न बीज का मतलब होता है, देखिए आप इसको समझिए, नग्न का मतलब होता है नेक्ड सीड, NAKED, नेक्ड सीड। ये इनका स्पेशल करेक्टर होता है, नेक्ड सीड। और इन्हें स्पेशली नेक्ड सीड के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट्स इसमें जो होते हैं, ये क्या होते हैं, बहुवर्षीय होते हैं। क्या होते हैं, बहुवर्षीय होते हैं और उडी होते हैं। उडी का मतलब कास्ट, उडी मतलब कि मजबूत बहुत होते हैं, ठीक है। ओडी मतलब कि बहुवर्षीय ओडी होते हैं। और इनमें जो होते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम देखें तो ओवरी जो होता है, इनमें ओवरी जो होता है, ओवरी का मतलब होता है बेटा अंडाशय, अंडाशय। ओवरी का मतलब होता है अंडाशय, जो होता है वो एब्सेंट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अंडाशय भी नहीं पाया जाता है इसमें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और फ्रूट का निर्माण होता ही नहीं है। जब ओवरी नहीं होगा तो अंडाशय जब होगा नहीं तो क्या होगा, फ्रूट बनेगा नहीं। और बीज जो होते हैं सीधे कहाँ होते हैं, प्लांट से लगे होते हैं। इनमें जो सीड होता है वो प्लांट से लगे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वेल डेवलप्ड। क्या होते हैं, वेल डेवलप्ड, वेल डेवलप्ड वैस्कुलर टिश्यू,
वैस्कुलर टिश्यू, वैस्कुलर टिश्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट, वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट। वैस्कुलर टिश्यू बोले तो क्या होगा, जाइलम और फ्लोएम। तो इसमें जो वैस्कुलर टिश्यू होते हैं, देखिए इसको हम आपको समझा दें। वैस्कुलर टिश्यू में एक होता है जाइलम, जाइलम, और दूसरा होता है बेटा फ्लोएम, फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम का कार्य हमने पहले भी बताया, आज भी बता रहे हैं। जाइलम के द्वारा पौधों को पोषक तत्व जो है प्लांट्स में ऊपर तक जाते हैं, और फ्लोएम क्या करता है, जो फूड मटेरियल बनते हैं उनको पौधों के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाने का काम करते हैं। बट एक कंडीशन होती है कि जिम्नोस्पर्म के जाइलम में वेसिल्स नहीं होती हैं, वेसिल्स एब्सेंट होता है। क्या होता है, वेसिल्स जो होता है नहीं पाया जाता है, वेसिल्स नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है, ठीक है, नहीं पाया जाता है। अब फ्लोएम में क्या होता है, कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल, साखी कोशिकाएं बोलते हैं, COMPANIAN, कंपेनियन सेल बिल्कुल उसमें नहीं पाए जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने देखा। और जिम्नोस्पर्म का ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपने देखा कि फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स नहीं होता है और जाइलम में बेटा वेसिल्स नहीं होता है। और इनमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होता है सेक्स आर्गन, सेक्स आर्गन जो होता है वो क्या होता है, कोन होता है, कोन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसको शंकु बोलते हैं, शंकु, ये याद रखना होगा अब आपको कि पूछा जाता है कि सेक्स आर्गन जिम्नोस्पर्म में जो पाया जाता है उसका क्या नाम है, तो बताएंगे कोन। ये बहुत यूनिक क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। और एग्जाम्पल इसका क्या होगा बेटा, साइकस, साइकस और पाइनस, साइकस और पाइनस। तो देखा कितना कितना ETC बहुत रही, फेडरा है, बहुत सारे हैं। तो इतनी चीज़ें आपने देखा। क्या देखा कि सबसे पहला पॉइंट्स की मतलब जिम्नोस्पर्म जो होते हैं इनको नेक्ड सीडेड प्लांट्स कहते हैं। ये जो होते हैं बहुवर्षीय होते हैं, ओडी होते हैं। दूसरी चीज़ इसमें जो है ओवरी बिल्कुल एब्सेंट होता है, इसलिए इनमें फ्रूट भी नहीं बनते और इनके बीज जो होते हैं सीधे प्लांट से लगे होते हैं। दूसरी चीज़ जो होता है कि इनमें जो है वेल डेवलप्ड जो है वैस्कुलर टिश्यू पाया जाता है, बट कंडीशन है कि जाइलम में वेसिल्स नहीं पाई जाती है और फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स नहीं पाया जाता है। और साथ ही साथ इसमें जो सेक्स आर्गन होता है जिसको हम कोन बोलते हैं, और इसका एग्जाम्पल है साइकस, पाइनस, सिफेड्रा, तमाम है जो है पढ़ेंगे। लेकिन अब आती है बात नंबर 2 पर, जिसको हम बोलते हैं एंजियोस्पर्म। नंबर 2 जो सब डिवीजन, इसका डिवीजन है जिसको हम बोलते हैं एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। और इसकी हिंदी होती है आवृतबीजी, आवृतबीजी। ये देखिए एकदम क्लियर पॉइंट्स हैं। आवृतबीजी का मतलब कि ऐसा प्लांट्स जिसमें कि मतलब सीड कंप्लीट रूप से पाया जाए। मतलब क्या होते हैं कि यहाँ जो है सीड कंप्लीट पाए जाते हैं, लेकिन इसका अगर हम पॉइंट्स में आपको बताएं तो ये 1 वर्षीय, बहुवर्षीय और 2 वर्षीय, मतलब कि 1 वर्षीय भी होते हैं, इसमें 2 वर्षीय भी प्लांट्स होते हैं और बहुवर्षीय भी होते हैं। तो ये तो बड़ा कॉमन पॉइंट्स है, आप जानेंगे। इसमें क्या होता है कि वेल डेवलप्ड फ्लावर पाए जाते हैं। क्या होते हैं, वेल डेवलप्ड फ्लावर, वेल डेवलप्ड फ्लावर, फ्लावर एंड सीड दोनों पाए जाते हैं, वेल डेवलप्ड फ्लावर एंड सीड। और जो फ्लावर होता है उसमें कैलिक्स, कारोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, फ्लावर के 4 पार्ट्स होते हैं, वो चारों पार्ट्स इसमें क्या होते हैं, पाए जाते हैं, ठीक है। और दूसरा पॉइंट्स अगर इसमें हम आपको बताएं तो सीड जो होता है, जो बीज, जैसे आपने आम को देखा होगा तो आम के ऊपर देखिए गुठली है, उसके अंदर सीड पाया जाता है, ठीक है। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है कि सीड जो होते हैं वो फ्रूट के अंदर बंद होते हैं। जैसे आपने जो है किसी भी जो है आम को देख लीजिए, अनार को देख लीजिए, संतरा को देख लीजिए, कीवी को देख लीजिए, किसी भी जो है आप फ्रूट्स को आप खाएंगे तो देखेंगे एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का ये मेन कैरेक्टर होता है कि उनके जो बीज होते हैं वो फ्रूट्स के अंदर बंद होते हैं, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन के बाद, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसके बाद ओवरी जो होता है वो फ्रूट्स में चेंज हो जाता है, ठीक है। ये पॉइंट्स बड़ा इंपॉर्टेंट है। फर्टिलाइजेशन के बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद, बाद ओवरी,
ओवरी फ्रूट्स में चेंज हो जाता है, फ्रूट्स में चेंज हो जाता है, चेंज हो जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मतलब क्या है, फर्टिलाइजेशन के बाद चेंज हो जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट इसमें, वेल डेवलप्ड क्या होता है, वेल डेवलप्ड, वेल डेवलप्ड, वेल डेवलप्ड वैस्कुलर टिश्यू, वैस्कुलर टिश्यू, वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रेजेंट। ठीक है, ये वेल डेवलप्ड प्रेजेंट इसमें होते हैं जो है वैस्कुलर टिश्यू। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जिम्नोस्पर्म में आपने देखा कि जिम्नोस्पर्म में जो है, जो जाइलम था, क्या था, जाइलम, जाइलम में क्या था, वेसिल्स एब्सेंट था, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, वेसिल्स प्रेजेंट होगा, क्या होगा, प्रेजेंट, वेसिल्स पाया जाता है। और फ्लोएम में क्या होगा, फ्लोएम में बेटा क्या होगा, कंपेनियन सेल्स, कंपेनियन, कंपेनियन सेल्स, सेल्स जो होगा वो क्या होगा, प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट। और इसकी हिंदी वेसिल्स वाहिकाएं होता है, इसकी हिंदी कंपेनियन की जो है सखी कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, तो ये आप जानिएगा। ठीक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था जो हमने आपको बता दिया। ठीक है, अब अगर हम आपको बताएं जाइलम फ्लोएम के बाद में, तो इसमें अगर हम एग्जाम्पल्स बताएं तो एग्जाम्पल्स में ऑल हायर प्लांट्स होंगे, ऑल हायर, ऑल हायर प्लांट्स, जितने भी हायर प्लांट्स आप देख रहे हैं, प्लांट्स, ठीक है, ऑल हायर प्लांट्स होते हैं इसमें। और जितने भी आप, आम हो गया, अमरूद हो गया, महुआ हो गया, जितने भी आप देख रहे हैं वो सारे प्लांट्स इसमें आते हैं। जो एंजियोस्पर्म होता है, एंजियोस्पर्म जो होता है, एंजियो स्पर्मिक प्लांट जो होते हैं, ये बेटा इसके दो सब डिवीजन होते हैं। क्या होते हैं, टू सब डिवीजन होते हैं। वो टू सब डिवीजन क्या होते हैं, मतलब टू सब डिवीजन में सब डिवीजन क्या होगा, टू सब डिवीजन, डिवीजन। तो टू सब डिवीजन में क्या होगा, पहला होगा मोनोकॉटलीडेंस, मोनोकॉटलीडेंस, मोनोकॉटलीडेंस। और दूसरा होगा डाइकॉटलीडेंस, डाइकॉटलीडेंस, डाइकॉटलीडेंस। मोनोकॉटलीडेंस इनके इम्ब्रियो में जो होता है, मोनोकॉटलीडेंस डाइकॉटलीडेंस को हम आपको बता दें, बड़ा सिंपल है, आपको समझने में आसानी होगी। मोनोकॉटलीडेंस में क्या होगा, मोनो कॉटलीडेंस, मोनोकॉटलीडेंस, इनमें क्या होते हैं, इनके इम्ब्रियो जो होता है, इम्ब्रियो, इम्ब्रियो में जो होते हैं केवल एक पत्र होता है। मतलब इम्ब्रियो जो होता है वन कॉटलीडेंस का होता है, वन कॉटलीडन, कॉटलीडन का होता है, मतलब एक बीज का होता है, एक बीज, एक बीज पत्री, एक बीज पत्री। जैसे आपने देखा होगा, जैसे एग्जाम्पल में हम आपको बताएं तो जो है आपका क्या हो गया, राइस हो गया। राइस, आपको राइस अगर आप फाड़ के देखें तो दो उसमें नहीं बनेगा। राइस देख लीजिए, मेज देख लीजिए, मक्का जो हो गया, मेज हो गया, तो मक्के को भी आप अगर तोड़ें तो उसमें दो भाग नहीं। मतलब कि जैसे आप अरहर को देखेंगे तो अरहर का छिलका निकालेंगे, उसको तोड़ेंगे तो उसमें दो भाग हो जाएगा, मटर में दो भाग हो जाएगा, मसूर में दो भाग हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में अगर चना में आप देखिए तो उसके दो भाग हो जाएंगे। तो डाइकॉटलीडेंस में क्या होगा, डाइकॉटलीडेंस में, डाइकॉटलीडेंस में बेटा, डाइकॉटलीडेंस में जो उसका इम्ब्रियो होता है, इम्ब्रियो भ्रूण, उसमें जो होते हैं टू कॉटलीडन होता है, टू कॉटलीडन होता है, कॉटलीडन होता है। ठीक है, मतलब कि द्विबीज पत्री क्या होता है, द्विबीज, बीज पत्री। ये आप ध्यान दीजिएगा, द्विबीजपत्री। जैसे एग्जाम्पल में हम आपको बता दें क्या हो गया, ग्राम हो गया, है ना। जैसे एग्जाम्पल में ग्राम हो गया, आपका जो है पीए मटर, इस समय देखिए हरा मटर आ रहा है, मटर की छिलके को आप निकालिए तो देखिए उसमें दो दालें निकलती। तो ऐसा प्लांट्स जिसके जो है सीड में अगर हम देखें, अगर केवल एक बीज दिखाई दे, मतलब कि उसमें फाड़ने पर दो भागों में न बटे, वो मोनोकॉटलीडेंस होगा। जैसे कि चावल हो गया, मक्का हो गया, तमाम ऐसी चीज़ें हैं। इसी तरीके से डाइकॉटलीडेंस में अगर हम इम्ब्रियो को देखें तो दो भागों में बढ़ जाए, जैसे चना हो गया,
मटर हो गया, सरसों हो गया, तमाम चीज़ें हैं। ठीक है बेटा, तो इतना आप ध्यान से देखिएगा। कल फिर हम आपसे मिलेंगे और तब तक के लिए थैंक्स।